Thank you, welcome aspirants. This is your gateway to success. Let's crack it together. हेलो एवरीवन, आई एम प्रियांशु और आप देख रहे हैं द यूपी एस्पिरेंट। हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं फॉर एसएससी सीजीएल एंड एसएससी सीएचएसएल। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम क्या होता है? बेसिकली नोटेशंस। नोटेशंस मतलब होते हैं नंबर्स। नंबर्स को ही हम लोग नोटेशन कहते हैं। सो बेसिकली इन नोटेशन इन हिंदू अरेबिक सिस्टम 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 आर कॉल्ड डिजिट्स। ये सारे जो नंबर्स होते हैं इसे हम लोग कहते हैं डिजिट्स। तो पहले समझते हैं दो चीजें, डिजिट्स और नंबर्स। डिजिट्स और नंबर्स में जो होता है वो होता है डिफरेंस। डिजिट्स होते हैं 0, 1, 2, 3, 4 एंड इंफिनिटी। बट नंबर्स जो होते हैं वो 11, 12, 41, 43, 36 एंड इंफिनिटी। तो दोनों में फर्क ये है कि जब सिंगल डिजिट होती है तो उसे हम लोग डिजिट कहते हैं, बट जब दो डिजिट को मिला के हम लोग एक साथ लिखते हैं तो उसे नंबर्स कहते हैं। जैसे 11, 12, 41, 43, 36 एंड सो ऑन। तो जो भी दो डिजिट के नंबर होते हैं उसे हम लोग नंबर्स कहते हैं। समझते हैं डिजिट्स। डिजिट्स आर ऑफ टू टाइप्स। डिजिट्स जो होती हैं वो होती है दो तरह की, सिग्निफिकेंट डिजिट्स और नॉन सिग्निफिकेंट डिजिट्स। सिग्निफिकेंट डिजिट्स वो होती हैं जो ये डिजिट्स लिखी हुई हैं, ये होती है दो तरह की, सिग्निफिकेंट सिग्निफिकेंट और नॉन सिग्निफिकेंट। नॉन सिग्निफिकेंट को हम लोग इनसिग्निफिकेंट भी कहते हैं। तो दोनों में फर्क ये रहता है कि जो नंबर्स होते हैं 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, इनमें 0 को छोड़ के बाकी जितने भी नंबर होते हैं वो सब सिग्निफिकेंट डिजिट्स होते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4 एंड इंफिनिटी। बट नॉन सिग्निफिकेंट या इनसिग्निफिकेंट डिजिट्स सिर्फ एक होती है, वो होती है 0। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू की। बात करते हैं हम लोग प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। तो प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू होता क्या है? बेसिकली हमारे पास मान लीजिए कोई नंबर है 72843016। अगर हमें इसे पढ़ना हो तो पढ़ेंगे 1s, 10s, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। 7 करोड़ 28 लाख 43,016। अब अगर हमें देखें तो 60 इसमें जो है 6 हमारा वंस की प्लेस पे है, 1 हमारा टेंस की प्लेस पे है, 0 हंड्रेड्स की प्लेस पे है, 3 थाउजेंड्स की प्लेस पे है, 4 10,000 की प्लेस पे है, 8 लैक्स की प्लेस पे है, 2 10 लाख की प्लेस पे है और 7 करोड़ की प्लेस पे है। तो इस पे हम लोग चलिए बात करते हैं। सो बेसिकली होता क्या है, मान लीजिए नंबर है 72843016। तो इसमें जो नंबर जिस जगह पे है उसे उसकी प्लेस वैल्यू कहते हैं। जैसे 6 अपनी प्लेस 6 की प्लेस वैल्यू होगी 6, उसी तरीके से 1 की प्लेस वैल्यू होगी 1 into 10। प्लेस वैल्यू निकालने के लिए जिस जगह पे जो नंबर होता है उसको उससे मल्टीप्लाई करते हैं। मतलब फेस वैल्यू इंटू प्लेस वैल्यू इज इक्वल्स टू प्लेस वैल्यू नंबर। ठीक है। अब जैसे मान लीजिए हमें 4 की प्लेस वैल्यू बतानी है, तो 4 की प्लेस वैल्यू बतानी है तो पहले 4 लिख लेंगे, फिर 1s, 10s, 100,000, 10,000। 10,000 आया तो इंटू 10,000 कर देंगे। सो इट इज इक्वल्स टू 4 इंटू 10 टू द पावर 4। तो हमारे 4 की प्लेस वैल्यू हो गई 4 इंटू 10 टू द पावर 4। ऐसे ही फेस वैल्यू होता है। फेस वैल्यू क्या होता है? जो डिजिट हमें एग्जैक्टली दिख रही है उसी को फेस वैल्यू कहते हैं। मान लीजिए 3 की फेस वैल्यू बतानी है तो 3 की फेस वैल्यू होती है 3, 8 की 8 ही होगी, इसी तरीके से 7 की 7 ही होगी। सो उम्मीद है कि आप लोग को ये समझ में आ रहा होगा। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बात करते हैं डेफिनेशंस की। तो फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू। फेस वैल्यू होता है इट इज द वैल्यू ऑफ डिजिट इटसेल्फ। मतलब प्लेस वैल्यू जो नंबर
जैसा जिस पोजीशन पे है उसी को उसकी फेस वैल्यू कहते हैं। जैसे एग्जांपल 2563, मान लीजिए इसकी फेस वैल्यू 5 की फेस वैल्यू 5 ही होगी, 3 की फेस वैल्यू 3 ही होगी। फेस वैल्यू इट इज द फेस वैल्यू ऑफ द डिजिट मल्टीप्लाई बाय द प्लेस वैल्यू, मतलब उसके फेस वैल्यू से उसकी प्लेस वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देंगे तो प्लेस वैल्यू आ जाएगी। जैसे नंबर है 8963, मान लीजिए हमें 9 की प्लेस वैल्यू बतानी है, तो पहले 9 की फेस वैल्यू निकालेंगे जो कि खुद 9 है, उसके बाद इनटू इसकी प्लेस वैल्यू कर देंगे 1s 10s 100 इनटू 100, तो ये हो जाएगा 9 इंटू 10 टू द पावर 2, ये हो गई इसकी प्लेस वैल्यू। ठीक है, उसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं टाइप्स ऑफ नंबर्स की। नंबर्स कितने तरह के होते हैं? बेसिकली नंबर्स होते हैं नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स। इंटीजर्स दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स। एंड रैशनल नंबर्स, इररेशनल नंबर्स, रियल नंबर, इवन नंबर्स, ऑड नंबर्स, प्राइम नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स एंड को प्राइम नंबर्स, ये सारे हैं नंबर के टाइप्स। एक नंबर का टाइप और भी होता है परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर, तो हम लोग पहले इन सारे नंबर्स की बात करेंगे, फिर एंड में बात करेंगे परफेक्ट नंबर की। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए बात करते हैं नेचुरल नंबर्स की। नेचुरल नंबर्स की, नेचुरल नंबर्स वो होते हैं, द काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। जो नंबर्स हम लोग काउंट करते हैं उसी को नेचुरल नंबर कहते हैं, और नेचुरल नंबर को n से डिनोट भी करते हैं। नेचुरल नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 5 6 एंड अप टू इंफिनिटी। इन नंबर्स को हम लोग काउंट करते हैं तो इन्हीं नंबर्स को नेचुरल नंबर कहते हैं। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट नंबर की, विच इज होल नंबर्स। होल नंबर क्या होता है? इन्हीं नेचुरल नंबर्स में जब हम लोग जीरो को ऐड कर देते हैं तो उसी को होल नंबर्स कहते हैं। जैसे नेचुरल नंबर है 1 2 3 4 एंड अप टू इंफिनिटी, इसी में अगर हम लोग जीरो भी शामिल कर ले तो ये हो जाएगा होल नंबर। तो नेचुरल नंबर और होल नंबर में सिर्फ जीरो का फर्क होता है और कोई फर्क नहीं पड़ता है। डेफिनेशन की बात करें तो द काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स, दे आर रिप्रेजेंटेड बाय n। काउंटिंग नंबर्स को ही नेचुरल नंबर्स कहते हैं और उसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं n से। n इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 एंड अप टू इंफिनिटी। बात करते हैं नेक्स्ट होल नंबर्स की। इफ जीरो इज इंक्लूडेड विद द काउंटिंग नंबर्स, अगर काउंटिंग नंबर्स में जीरो भी ऐड कर दिया जाए, जो मैंने अभी यहाँ पे आपको बताया, तो उसे होल नंबर कहते हैं। और होल नंबर आर रिप्रेजेंटेड बाय w। एग्जाम्पल 0 1 2 3 4 एंड अप टू इंफिनिटी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इंटीजर्स की। इंटीजर्स क्या होते हैं? द होल नंबर्स एंड देयर नेगेटिव नंबर्स फॉर्म द सेट ऑफ इंटीजर्स। इंटीजर्स बेसिकली होता क्या है मैं बताता हूं, एक सेकेंड। इंटीजर्स, होल नंबर्स प्लस नेगेटिव नंबर्स। जब हम लोग होल नंबर्स और नेगेटिव नंबर्स को एक साथ मिला देते हैं तो उसे कहते हैं इंटीजर्स। नेगेटिव नंबर मतलब आपने पढ़ी होगी क्लास 4th 5th में, नंबर लाइन मिडिल पार्ट में होता है 0, देन 1 2 3 4 5 एंड इसके लेफ्ट साइड में होता है -1 -2 -3 -4 -5। इधर भी इंफिनिटी तक होता है, इधर भी इंफिनिटी तक होता है। तो अगर हम लोग, ये होते हैं नेचुरल नंबर्स, अगर इसे भी मिला दे तो ये होते हैं होल नंबर्स, और अगर इस पूरे को आपस में मिला दे तो ये होते हैं इंटीजर्स। मतलब नेगेटिव नंबर्स प्लस पॉजिटिव नंबर्स एंड प्लस होल नंबर का 0। अगर इन तीनों नंबर को आपस में मिला दे तो उसे कहते हैं इंटीजर्स। अब मैंने बताया था इंटीजर्स होते हैं दो तरह के, नेगेटिव इंटीजर्स एंड पॉजिटिव इंटीजर्स। नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं जो जीरो के लेफ्ट साइड होते हैं, -1 -2 -3 -4, ये सब होते हैं नेगेटिव इंटीजर्स। और जीरो के राइट साइड जो नंबर्स होते हैं जैसे 1 2 3 4 5 6
एंड एटसेट्रा, ये सब होते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स। बात करते हैं डेफिनेशन की। सो ऑल होल नंबर्स एंड देयर नेगेटिव नंबर्स फॉर्म द सेट ऑफ इंटीजर्स। मतलब जितने भी होल नंबर होते हैं और अगर उनमें नेगेटिव नंबर्स को भी जोड़ दें तो मिलके फॉर्म करते हैं इंटीजर्स को। इंटीजर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय आई। इंटीजर्स को हम लोग आई से रिप्रेजेंट करते हैं। इंटीजर्स के एग्जांपल -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 3 के बाद इधर भी इंफिनिटी एंड 0 से पहले इधर भी इंफिनिटी। ठीक है, इंटीजर्स मैंने बताया था दो तरह के होते हैं। पहले बात करते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स की। ऑल नेचुरल नंबर्स आर कॉल्ड पॉजिटिव इंटीजर्स। जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं उन्हें हम लोग पॉजिटिव इंटीजर्स कहते हैं। नेचुरल नंबर तो आप जानते ही हैं जो 1 से शुरू होते हैं। काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स को आई एंड ऊपर पॉजिटिव के साइन से डेनोट करते हैं, विच इज 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। बात करते हैं नेगेटिव इंटीजर्स की। नेगेटिव ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स आर कॉल्ड नेगेटिव इंटीजर्स। जितने भी नेचुरल नंबर के नेगेटिव्स होते हैं उन्हें हम लोग नेगेटिव इंटीजर्स कहते हैं। द सेट ऑफ ऑल नेगेटिव इंटीजर्स आर डेनोटेड बाय आई टू द पावर नेगेटिव। मतलब आई एंड ऊपर नेगेटिव की पावर टाइप का माइनस लगा के उसे हम लोग डेनोट करते हैं नेगेटिव इंटीजर्स से, जैसे -1, -2, -3 एंड इंफिनिटी। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट नंबर विच इज रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? रैशनल नंबर्स बेसिकली आर दोस नंबर विच आर रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q वेयर q इज नॉट इक्वल्स टू 0। मतलब रैशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिन्हें हम लोग p अपॉन q की फॉर्म में लिख सकते हैं एंड q जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। जैसे 2/3, 3/4, 6/9, 10/18, ये सारे हैं रैशनल नंबर्स। अब अगर q नॉट इक्वल टू 0, अगर q हम लोग 0 के बराबर कर दें तो क्या होगा? अगर 10/0 कर दें तो इसे सॉल्व करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। इसी तरीके से इसलिए q जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो ये होते हैं रैशनल नंबर्स। अब एक चीज और समझ लीजिए, जैसे हम लोग लिखते हैं 2, 4/9, कुछ भी कोई भी नंबर लिखते हैं तो जो ऊपर का नंबर होता है उसे हम लोग कहते हैं न्यूमरेटर, उसे कहते हैं न्यूमरेटर, और जो नीचे का नंबर होता है उसे हम लोग कहते हैं डेनोमिनेटर। जो ऊपर होता है उसे न्यूमरेटर कहते हैं और जो नीचे होता है उसे डेनोमिनेटर कहते हैं। और रैशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिन्हें हम लोग p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, बट q मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0। डेफिनेशन की बात करें तो द नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। वही चीज जो मैंने अभी आपको इस पार्ट में एक्सप्लेन की थी। ठीक है, दीज नंबर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय q। रैशनल नंबर्स को हम लोग q से डेनोट करते हैं। q is equals to 4/7, 5/3, 6/7 to infinity। बात करते हैं इर्रेशनल नंबर्स की। इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? तो द नंबर्स दैट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q आर कॉल्ड इर्रेशनल नंबर्स। बेसिकली रैशनल नंबर्स जो होते हैं, रैशनल नंबर्स आर ऑपोजिट ऑफ इर्रेशनल नंबर्स, या फिर कह सकते हैं इर्रेशनल नंबर आर ऑफ अपोजिट ऑफ रैशनल नंबर्स, वाइस वर्सा। सो इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? जिन्हें हम लोग p अपॉन q की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं और उसमें q जो है वो 0 के बराबर हो सकता है, उसे हम लोग इर्रेशनल नंबर्स कहते हैं। इर्रेशनल के नंबर के एग्जांपल √2, √3, √7 एंड अप टू इंफिनिटी। उसके बाद आपको एक एक्स्ट्रा पॉइंट बताता हूं। The sum, the difference, the product and the division of a rational and irrational number is always an irrational number। मतलब कि अगर हम लोग कभी भी किसी भी रैशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई करें इर्रेशनल नंबर से, या फिर किसी भी रैशनल नंबर को डिवाइड करें इर्रेशनल नंबर से, या फिर रैशनल नंबर को ऐड करें इर्रेशनल नंबर से, या फिर रैशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट करें इर्रेशनल नंबर से, तो आंसर जो होगा वो हमेशा इर्रेशनल नंबर आएगा।
चाहे रैशनल का मल्टीप्लाई करे इरेशनल से, चाहे प्लस करे, चाहे डिवीजन करे, चाहे माइनस करे, हमेशा रैशनल और इरेशनल के बीच में जब भी कोई कांटेक्ट होगा तो उसका आंसर हमेशा इरेशनल ही होगा। बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं रियल नंबर्स की। रियल नंबर बेसिकली क्या होता है कि रैशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर्स। जब रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर को आपस में मिला देते हैं तो उसे रियल नंबर कहते हैं। डेफिनेशन की बात करें, सो द सेट ऑफ ऑल रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स आर कॉल्ड रियल नंबर्स। सेट ऑफ रियल नंबर इज डिनोटेड बाय आर, और रियल नंबर को हम लोग आर से डिनोट करते हैं, विच इज आर इज इक्वल्स टू 2/3, 3/5, √3, √5 एंड अप टू इंफिनिटी। तो ये होते हैं रियल नंबर्स। अब बात करते हैं इवन नंबर्स और ऑड नंबर्स। इवन नंबर्स और ऑड नंबर्स तो आप सबको पता है क्या होता है, ये तो बेसिकली सेकंड थर्ड में ही पढ़ा दिया जाता है। इवन नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो कि 2 से डिविजिबल हो जाते हैं, और ऑड नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो कि 2 से डिविजिबल नहीं होते हैं। So the numbers which are not divisible by 2 are called odd numbers, and the numbers which are divisible by 2 are called even numbers. Definition की बात करें, so the set of all natural numbers which are divisible by 2, जितने भी नेचुरल नंबर्स होते हैं जो कि 2 से डिवाइड हो जाए उसे हम लोग कहते हैं इवन नंबर्स, एंड अदरवाइज दे आर कॉल्ड ऑड नंबर्स। और अगर 2 से डिविजिबल नहीं होते हैं तो उन्हें हम लोग कहते हैं ऑड नंबर्स। ठीक है, एग्जाम्पल इवन नंबर के एग्जाम्पल 2, 4, 6, 8, 10 एंड अप टू इंफिनिटी। देन ऑड नंबर 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 अप टू इंफिनिटी। ठीक है, बात करते हैं प्राइम नंबर और कॉम्पोजिट नंबर की। प्राइम नंबर एंड कॉम्पोजिट नंबर। बेसिकली प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनका डिविजिबल, मतलब जिनके फैक्टर या जिनका डिविजिबल हम कह सकते हैं कि सिर्फ 1 हो या तो वो खुद हो, उन्हें हम लोग कहते हैं प्राइम नंबर्स। और कॉम्पोजिट नंबर इसका ऑपोजिट, मतलब प्राइम नंबर का ऑपोजिट कॉम्पोजिट नंबर और कॉम्पोजिट नंबर का ऑपोजिट प्राइम नंबर। बेसिकली बात करते हैं कॉम्पोजिट नंबर की, तो कॉम्पोजिट नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनकी जो डिविजिबल है वो 1 हो, साथ में और भी 2-3 नंबर्स हो, एंड वो नंबर खुद भी अपना डिविजिबल हो, उसे कॉम्पोजिट नंबर्स कहते हैं। चलिए डेफिनेशन की बात करें तो द नेचुरल नंबर्स विच हैव ओनली 1 एंड इटसेल्फ एज अ फैक्टर, वही जो मैंने भी बताया कि जिन नंबर का फैक्टर सिर्फ 1 हो या फिर वो नंबर खुद हो उसे हम लोग कहते हैं प्राइम नंबर्स, एंड अदरवाइज दीस आर कॉल्ड ऑपोजिट नंबर। और अगर इसका उल्टा हो जाए कि उसके डिविजिबल 1 या 1 से ज्यादा हो, जिसमें 1 भी शामिल हो और भी सारे नंबर शामिल हो, उसे प्राइम नंबर कहते हैं। प्राइम नंबर के एग्जांपल 3, 5, 7। अब जैसे 3 है, 5 है, 7 है, इसके डिविजिबल देखें तो 3 का डिविजिबल 1 और 3, 5 का 1 और 5, 7 का 1 और 7, तो ये सारे हैं प्राइम नंबर्स। बात करें कॉम्पोजिट नंबर्स की तो 9, 12, 15, 18, इनकी बात करें तो इसका 1 भी होगा, 3 भी होगा, 9 भी होगा, 12 का 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 6 होगा। 15 की बात करें तो 1, 3, 5, 18 की बात करें तो 1, 2, 3, 6, 9, तो 20 और 18। तो इसके फैक्टर्स देखिए, प्राइम नंबर्स के जो फैक्टर है वो सिर्फ 1 है और जो नंबर है वो खुद है, और कॉम्पोजिट नंबर्स के 1 है, साथ में और भी 2-3 नंबर्स हैं एंड वो नंबर्स खुद हैं, उन्हें कहते हैं कॉम्पोजिट नंबर्स। और जिनके फैक्टर सिर्फ 1 या वो खुद हो उसे कहते हैं प्राइम नंबर्स। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं को प्राइम नंबर्स की। को प्राइम नंबर्स, को प्राइम नंबर्स होते हैं, नंबर नहीं होता, मतलब कई सारे नंबर्स होते हैं। जैसे डेफिनेशन की बात करें तो द नंबर विच हैव नो कॉमन फैक्टर एक्सेप्ट 1 आर कॉल्ड को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स वो नंबर होते हैं कि जिनके कॉमन फैक्टर सिर्फ या तो 1 हो
और या तो कुछ ना हो, उन्हें ही को प्राइम नंबर्स कहते हैं। जैसे दो नंबर हमने लिए हैं 15 और 16, अगर इसके फैक्टर निकाले तो 1 3 5, 16 के 1 2 एंड 8। अब अगर इसमें कॉमन देखें तो सिर्फ 1 दोनों में कॉमन है, इसीलिए ये इसे कहते हैं को प्राइम नंबर्स। को प्राइम हमेशा नंबर्स होते हैं, तो 15 एंड 16 आर को प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि हमेशा 2 डिजिट होती है। को प्राइम नंबर में हमेशा 2 नंबर होते हैं, 2 डिजिट होती है, उसे कहते हैं को प्राइम नंबर्स। Thank you for watching this video. We hope it helps you on your journey. Don't forget to follow our Instagram channel @the_up_aspirant.